नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार विजन पॉइंट के इस सीरीज में, जिसमें आपका क्लास 10 का साइंस का न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के बेस पे चल रहा है, जो कि सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें से सिलेबस को रिड्यूस भी किया गया है और इंक्रीजमेंट तो हुआ नहीं है। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के लाइफ प्रोसेस के बारे में। हम फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके थे, इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कवर कर चुके थे। हाँ, इवेंट्स बचा हुआ था, इवेंट्स आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलिए विदाउट डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आशा है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो लॉन्च होते ही आपको प्रोवाइड किया जा सके। इसका फर्स्ट पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पढ़ते रहिए। आज पढ़ेंगे हम पार्ट सेकंड लाइफ प्रोसेस का, जो कि चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10 का। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक से, जिसका नाम है पार्ट 2 का पहला टॉपिक, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ये इवेंट्स क्या क्या होते हैं? इवेंट जैसे कि मान लीजिए हम सुबह से लेकर उठते हैं, अर्ली इन द वेकअप इन द मॉर्निंग, go to the washroom, then बहुत सारे काम होते हैं। बाथरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, फिर नहाते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल या कॉलेज या फिर जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं आप। उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं, काम वाम करते हैं, होमवर्क करते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद आप रात को थोड़ा बहुत मोबाइल चलाते हैं, खेलते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो ये जितने भी आप काम के सुबह से लेकर के शाम तक, तो ये आपके क्या हुए, आपके लाइफ का इवेंट्स हुआ। क्या हुआ? ये इवेंट्स हुआ कि क्या क्या काम किए। ठीक उसी प्रकार जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट में, मेनली ग्रीन प्लांट में, तो उनके अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं, अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है एब्जॉर्प्शन। क्या है? पहला एब्जॉर्प्शन। दूसरा है कन्वर्जन और तीसरा है रिडक्शन। क्या है? पहला है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, when the prepare one food by the help of the photosynthesis in mainly green plant, then the three events mainly created. First is absorption. Absorption of the light energy by the help of the chlorophyll. Chlorophyll की हेल्प से क्या करते हैं प्लांट आपके, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। पहला हो गया आपका इवेंट। दूसरा इवेंट क्या है आपका? कन्वर्जन, जो आपका क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट में, उसकी हेल्प से कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O एंड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो आपका क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट लिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, मतलब कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का किसमें, केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट होता है, इसमें मतलब टूटता है। क्या टूटता है? H2O, स्प्लिटिंग ऑफ H2O, वाटर क्या होता है, स्प्लिट होता है, और क्या बनता है आपका, मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कन्वर्जन में आपका, कन्वर्जन में होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देन द स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। दिस इज द सेकंड इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द थर्ड इवेंट इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि क्या हो रहा है आपका, तीसरा इवेंट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किस चीज का? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप पहले चैप्टर में, क्लास 10 के पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। वही रिडक्शन ये है। क्या रिडक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को रिलीज करना और हाइड्रोजन को गेन करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 को क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन रिलीज क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन। इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन कहा गया इस प्रोसेस को। मेनली तीन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस का। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है कन्वर्जन, तीसरा होता है
एब्जॉर्प्शन, मैंने खाना खाया, मैं जैसे खाना खाया, अब वो कॉम्प्लेक्स फूड हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड अब क्या करेगा, सिंपल फूड में क्या करेगा, न्यूट्रिशन में उसको तोड़ेगा, अपने डाइजेशन जितने भी आपका सिस्टम होता है, जितने प्रोसेस होते हैं अपने बॉडी में, वो सारे एक एक करके पड़ेंगे। तो ये अब क्या करेगा, सिंपल न्यूट्रिशन में तोड़ेगा और हमें क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण हम काम कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन मैंने खाने में किया, कन्वर्जन मेरा एनर्जी में हुआ, एनर्जी कन्वर्जन के बाद क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, जितना मुझे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर जितना चाहिए होता मैंने फूड से ले लिया। अब बाकी एक्सट्रैक्शन के कारण आपका क्या हो गया, जब सुबह बाथरूम जाते हैं उसके कारण वेस्ट मटेरियल आपका टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है, उसे कहते हैं रिडक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज प्लांट ऑब्टेन CO2? प्लांट कैसे अपना CO2 ऑब्टेन करता है, मतलब बनाता है CO2 को। तो प्लांट ऑब्टेन CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ द मिनरल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। दिस पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मैं, जिस प्रकार से हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, नाक के द्वारा क्या करते हैं, हम सांस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो स्टोमेटल ओपनिंग होता है, स्टोमेटल, देखिए मान लीजिए मैंने कल ही बताया था, मान लीजिए ये क्या है, आपका प्लांट का एक स्टीम का एक लीफ है, क्या ये लीफ है, क्या ये लीफ है। इसलिए छोटे छोटे बिंदु से होता है ना, बिंदु से आप देखिएगा पत्ते में होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक इस प्रकार से होता है इसका। ये जो बिंदु होते हैं ना, छोटे छोटे बिंदु, इसे पोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं, PORES, पोर्स बोला जाता है इसे। इसी पोर्स के खुलने से और बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एब्जॉर्ब, ऑब्टेन किया जाता है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब वो कैसे, सुनिए, जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, अगर मैं पोर्स का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ठीक इस प्रकार से होता है। अब ये क्या है, ये ओपन है, क्या है, ये ओपन है, और अगर मैं इसको ऐसे इसको पूरा क्लोज कर दूं ऐसे, तो ये क्या होगा, क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो पोर्स का खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल पे। स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल व्हिच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखिए होता क्या है, क्लोरो जो आपका स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के हेल्प से क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, गेन किया जाता है, इनटेक किया जाता है प्लांट के अंदर, और ऑक्सीजन का रिलीज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। देखिए मान लीजिए अभी ये क्या है, अभी बंद है, क्या है ये, मान लीजिए स्टोमेटा है, एज्यूम दैट दिस हेड आर द स्टोमेटा। देखिए ये भी क्या है, स्टोमेटा बंद है, मतलब ये भी क्या है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना ऑक्सीजन छोड़ रहा है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, अब मान लीजिए ये वैसे हो गया, खुल गया, तो ये क्या हुआ आपका, अब ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्टेन करेगा, और इसी प्रकार ये बंद हो गया। और ये बंद होना और ये खुलना, और ये बंद होना और ये खुलना कौन डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, गार्ड सेल के ऊपर। किसके ऊपर, गार्ड सेल के। एक नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा कि बताइए गार्ड सेल का काम क्या होता है, तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन अ स्टोमेटा, दिस द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। और देखिए स्टोमेटा को खोलना और बंद करना, जिसके कारण ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। या फिर हाउ डज प्लांट ऑब्टेन, प्लांट क्या करता है, अपना ऑब्टेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स फैसिलिटेट द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। मतलब कि जब आपका ऑक्सीजन, देखिए जब आपका स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, गैसियस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे मैं बता रहा हूं बार बार कि ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, जिसके कारण वो अपना भोजन बना पाता है। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि कैसे प्लांट अपना CO2 ऑब्टेन करता है अपने अंदर भोजन को बनाने के लिए by the help of the pores, and pores open and close by the help of the guard cell, because guard cell the
gases exchange in a plant। ये था आपका कि ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करता है प्लांट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। समझ आ रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं हाउ डज ओपनिंग हैपन। अब इसके अंदर जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर ओपन कैसे होता है पोर्स या स्टोमेटा, वो बात करते हैं। A plant cell becomes turbid high water pressure due to the high sugar content in it. This causes a guard cell to swell up and the stomatal pores to open। क्या ये क्या इंग्लिश पढ़ दिया मैंने? नहीं है ना, मैं समझाता हूँ। देखिए होता ही हुआ है जिस प्रकार से, मान लीजिए आपको पानी प्यास लगा। क्या लगा है? पानी प्यास। आपको पानी प्यास लगा 1 गिलास का, आधे लीटर का। आप आधा लीटर पानी पी लिए, लेकिन आप 2 लीटर पानी पी लिए आधे लीटर की जगह, तो क्या होगा? हाई प्रेशर हो जाएगा और आपको बार बार क्या आएगा? टॉयलेट आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से जब आपके प्लांट में, सुनेगा, जब आपके प्लांट में वाटर का लेवल बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? इंक्रीजमेंट ऑफ द वाटर लेवल इन अ प्लांट, देन द हाई वाटर प्रेशर, देन द ड्यू टू कॉज ऑफ द हाई वाटर प्रेशर इट्स ओपन। ये क्या होता है? ओपन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम जब पानी पीते हैं, अगर 1 गिलास का पानी का प्यास है, हम 1 लोटा पी लेते हैं, 1 मग पी लेते हैं या 1 लीटर पानी पी लेते हैं, तो हमें बार-बार टॉयलेट आता है। उसी प्रकार से क्या होता है प्लांट में, ये ओपन कब होता है वो सुनिए। जब देखिए बारिश हो जाती है, बारिश होती है तो आपका इसके अंदर क्या होता है? हाई लेवल ऑफ वाटर हो जाता है। क्या होता है? इंक्रीजमेंट ऑफ वाटर हो जाता है प्लांट में, जिसके कारण क्या होता है? ये इसमें हाई वाटर प्रेशर हो जाता है। क्या होता है? हाई वाटर प्रेशर ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट, जिसके कारण ये क्या करता है? हाई शुगर कंटेंट कर लेता है अपने अंदर। दिस काउज ऑफ गार्ड सेल, जिसके कारण गार्ड सेल क्या करता है? इसको ओपन कर लेता है। गार्ड सेल टू स्विंग अप एंड द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। स्टोमेटा क्या हो जाता है? आपका ओपन हो जाता है ड्यू टू कॉज ऑफ द हाई वाटर प्रेशर। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक क्या है? हाउ डज क्लोजिंग हैपन। अभी क्लोजिंग क्यों होता है? ओपनिंग तो समझ लिए कि हाई ड्यू टू कॉज ऑफ द हाई वाटर प्रेशर इंक्रीजमेंट इन अ प्लांट, सो गार्ड सेल ओपन द स्टोमेटल पोर्स। एंड देन व्हाई क्लोजिंग हैपन, कि क्लोजिंग हम क्यों करते हैं? मतलब हम नहीं करते, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज क्यों कर लेता है वो पढ़ते हैं। When guard cell loses water, shrinks the stomatal pores closes। जब गार्ड सेल को ज्यादा से ज्यादा पानी मिलता है, क्या मिलता है? मान लीजिए बारिश में पानी, देखिए मान लीजिए बारिश हुआ, बारिश में क्या हुआ? पानी पौधे में गया और हमने भी पौधे में पानी डाल दिया। इसी कारण क्या होता है कि आपका जो गार्ड सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए। क्या? उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करता है? आपका श्रिंक करके अपने आप को बंद कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे खुला हुआ है तो अपने आप को श्रिंक ऐसे कर लेता है, बंद कर लेता है कि अब मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है। नोट में आपको देखिए मैंने लिख रखा है, 2 नोट है, जल्दी से कवर करते हैं। स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे बिकॉज़ दिस इज व्हेन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अकर्स। बोल रहा है ये नोट 1 कि जो आपका स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है डे शिफ्ट में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो पॉसिबल होता है डे में। क्यों? क्योंकि डे में ही आपका क्या होता है? सनलाइट क्या होता है? सनलाइट का रेस आपको मतलब प्लांट को मिलता है। सनलाइट डे में क्या होता है? राइज होता है, इसीलिए जो आपका स्टोमेटा भी होता है वो ओपन डे में ही होता है। सेकंड वन है स्टोमेटा आर द क्लोज्ड ड्यूरिंग द नाइट टू अवॉइड वाटर लॉस ड्यूरिंग द अकरनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि जब रात हो जाती है तो स्टोमेटा भी अपने आप को बंद कर लेता है। क्यों? ड्यूरिंग द नाइट टू अवॉइड वाटर लॉस, मतलब वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए क्या करता है? रात को स्टोमेटा अपने आप को बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि रात में आपका क्या होता है? सूर्य का किरण नहीं मिलता है पौधों को, इसीलिए आपका ये बंद कर लेता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला टॉपिक है स्टोमेटा हैज 2 मेन फंक्शन। स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शन हैं, जल्दी से कवर करते हैं। क्या है? गैसियस
क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जब स्टोमेटा प्रोसेस करता है इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, तो स्टोमेटा का क्या होता है रोल, उसमें क्या फंक्शन होता है कि गैसियस का एक्सचेंज करना, CO2 को O2 को रिलीज करना और CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना ही पहला फंक्शन होता है किसका, स्टोमेटा का। सेकंड, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, एग्जांपल लेट इज लॉस ऑफ एक्स वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है, आपका एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, ये वाटर को भी रिलीज करता है। क्योंकि आपको पता है कि हम कि क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन का इक्वेशन क्या होता है, C6O2 plus 12H2O क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 बनाता है। तो वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, तो वाटर इसलिए रिलीज होता है क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट में क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, इसीलिए क्या करता है आपका वाटर को रिलीज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। when the aerial part excess of water, then the release in the process of the photosynthesis of water। देखिए यहाँ पे रिलीज क्या गया है, H2O, इसीलिए आपको यहाँ पे वाटर लेंगे। दो फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। अब बात करते हैं, ये सारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है खत्म। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन के बारे में। उससे पहले हम कंक्लूजन जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में अभी तक हम क्या पढ़े। फोटोसिंथेसिस में हम पढ़े कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, लीफ में कैसे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट भी बोला जाता है, ग्रीन पिगमेंट के क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट से, अपना पौधे को अपना भोजन मिल जाता है। उसके बाद हम बात के इवेंट्स ऑफ साइट्स के बारे में बात करते फोटोसिंथेसिस के। उसके बाद आज हम बात के इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम बात के एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद के कन्वर्जन, के बाद रिडक्शन बात की, जिसमें कन्वर्जन हम बात किए थे, एब्जॉर्प्शन बात किए थे। लाइट एनर्जी को गेन करता है बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, उसी लाइट एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में एक्सचेंज करता है कौन, दूसरा इसका कन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद रिडक्शन होता है, CO2 को क्या बोलता है, इनटेक करता है और O2 को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े CO2 कैसे ऑपरेट करता है प्लांट। उसके बाद हम पढ़े कि ओपनिंग कैसे पॉसिबल है स्टोमेटा में, और क्लोजिंग कैसे पॉसिबल है। उसके बाद नोट 1 और नोट 2 पढ़े। नोट 1 में पढ़े कि स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है डे में और स्टोमेटा बंद होता है, क्लोज होता है नाइट में। उसके बाद स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, मैंने बताया दिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसियस O2 को रिलीज करना और CO2 को क्या करना, इंटेक करना। और उसके बाद बताया दिया एक्सेस ऑफ वाटर के कारण एयर पार्ट से क्या होता है, आपका वाटर का रिलीज होता है कब, इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए होता क्या है, पहले उसको पढ़ने से पहले जान लेते होता क्या है। ऑटोट्रॉपिक्स पढ़ लिए। ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, वो सारे ग्रीन प्लांट्स, मैंने ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। अब वो कैसे बना पाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, अभी हम पढ़े। तो उसी का अपोजिट एटोट्रॉपिक का अपोजिट हेटेरोट्रॉपिक्स। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक क्या कौन से होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। It is the mode of nutrition where the organism is unable to prepare its food and hence depend on plant or other organisms for nutrition। जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरे पे निर्भर रहते हैं, मैंने प्लांट पे निर्भर रहते हैं। और अदर सोर्स की बात करें तो एनिमल्स पे। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पैरोट्रॉपिक्स, दूसरा पैरासाइट, तीसरा होलोजोइक। अब बात करते हैं पैरोट्रॉपिक्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, ये
कौन होते हैं? वो सारे जो कि मृत जीवी पे, जो कि सड़े गले पदार्थ से अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, उसे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मशरूम हो गया, फंजाई हो गया। उसके बाद पैरासाइट न्यूट्रिशन कौन होते हैं? पैरासाइट न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि दूसरे के बॉडी पे प्रेजेंस रहते हैं और उसके बॉडी से क्या करते हैं? अपने अंदर न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आप जानते हैं, हमारे हेयर में जू का होना। जू जो होता है हमारे माथे में, वो क्या होता है? वो हमसे बिना हमें मारे क्या करता है? वो अपने अंदर न्यूट्रिशन लेता है हमसे, इसीलिए उसे क्या कहता है? पैरासाइट, मतलब दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये क्या करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे अच्छा एग्जांपल है हम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं? हम इनटेक करते हैं। उसके बाद हमारे अंदर जितने प्रोसेस क्या बोलते हैं? डाइजेशन प्रोसेस होता है, जितने प्रोसेस होता है आपका इंजेक्शन प्रोसेस, इंजेक्शन जितने प्रोसेस होते हैं, इसकी हेल्प से आपका क्या होता है? वो डाइजेस्ट करता है, उसको सिंपल प्रोसेस में तोड़ करके वो आपको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल हो गया एनिमल्स, और इसका एग्जांपल हो गया राउंड वॉर्म्स, प्लाज्मोडियम, इसका मशरूम और फंजाई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम पार्ट 3 में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद आगे हम परस्यू करेंगे इसी चैप्टर को। तो अभी तक आपको जो समझाए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से तो नोट डाउन करिए, फिर मिलते हैं पार्ट 1 में। बहुत बहुत